फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है 2024-25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो CBSE है उसके अकॉर्डिंग है। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो जो है अपना दूसरा सिलेबस आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ये फिलहाल CBSE वालों के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी 2 बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और सेकंड जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इनके सिलेबस को हम यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो हम नॉर्मल इनकी यूनिट्स का नाम पढ़ लेते हैं। ये जो पहली बुक है आपकी और ये दूसरी बुक है। तो पहली बुक का आप देखो, पहले बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें कितनी यूनिट्स हैं? इसमें आपकी पूरी 10 यूनिट्स हैं जो मिलके पूरे 40 मार्क कैरी करेंगी। कितने मार्क कैरी करेंगी? 40 मार्क्स। पहली जो यूनिट है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ और सेकंड यूनिट है उसका नाम है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दोनों यूनिट है पहली और दूसरी मिलकर कितने मार्क कैरी करेंगे? 8 मार्क्स। तीसरी आपकी यूनिट है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये कितने मार्क कैरी करेगी? 6 मार्क्स। चौथी आपकी यूनिट है एग्जीक्यूटिव्स, पांचवी है लेजिस्लेचर एंड छठी है जुडिशरी, ये तीनों मिलकर 12 मार्क कैरी करेंगे। और सातवीं जो यूनिट है उसका नाम है फेडरलिज्म, ये 6 मार्क की है। और आठवीं है लोकल गवर्नमेंट, ये भी 4 मार्क की है। नवीं है आपकी यूनिट्स, 9th यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स और 10वीं है द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों मिलकर जो है 4 मार्क कैरी करेंगे। आपकी पहली बुक का सिलेबस था। नाउ इट्स टर्न अबाउट सेकेंड बुक। सेकेंड बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें जो है आपकी पूरी 8 बुक है, ये भी जो है 40 मार्क कैरी करेंगी। पहले यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये 4 मार्क कैरी करेगी। सेकंड बुक का नाम है फ्रीडम और तीसरी यूनिट का नाम है इक्वलिटी, ये दोनों मिलकर 12 मार्क कैरी करेंगी। चौथी यूनिट का नाम है सोशल जस्टिस, 6 मार्क कैरी करेगी। पांचवी यूनिट का नाम है राइट्स, ये 4 मार्क कैरी करेंगी। और छठवीं यूनिट का नाम है सिटीजनशिप और सातवीं है आपकी नेशनलिज्म, ये दोनों मिला के 8 मार्क कैरी करेंगे। और जो आठवीं यूनिट है उसका नाम है सेकुलरिज्म, ये जो है 6 मार्क कैरी करेंगे। तो आपने देखा जो आपकी पहले जो आपकी बुक है वो भी 40 मार्क कैरी कर रही है और जो सेकंड बुक है वो भी 40 मार्क कैरी कर रही है। तो 40 एंड 40 कितना हो गया आपका? 80। तो आपका जो ये है 80 मार्क का जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा और जो 20 मार्क है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इनकी जो यूनिट वाइज सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो है पहली बुक है, पहली बुक की जो है पहली यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ये इसके बारे में जो है आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है सहयोग बढ़ाता है, ठीक है। एश्योरेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, एस्पिरेशन ऑफ गोल एंड सोसाइटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ये जो है आपकी पहली यूनिट है। ये दूसरी स्लाइड में भी आपकी पहले यूनिट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ प्रोमulgation, द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी ये पहले यूनिट का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। पहले यूनिट का है ये। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी असेंबली प्रोसीजर्स, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। डी है आपका प्रोविज़न अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, द अप्रिशिएट ऑफ नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो है आपकी पहली यूनिट का सिलेबस है, काफ़ी वास्ट आपकी ये यूनिट है। अप्रिशिएट ऑफ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल प्रोसेसन एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, and critically evaluate how constitutions govern the distribution of power in society, analyze the way in which the provision of the constitution have worked in real। और अभी ये आपकी सेकेंड यूनिट है पहली बुक की। सेकेंड यूनिट का नाम है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, the fundamental right in Indian constitution, right to equality, right to freedom, right to exploitation, right to religion, right to culture and educational, the right to constitutional remedies, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। और सेकेंड यूनिट में जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके बारे में भी आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाया जाएगा। ये है आपकी थर्ड यूनिट,
election and representation, election and democracy, election system in India first passed the post system proportional representation. ठीक है, why did India adopt the FPTP system, reservation of constituency and free and fair election, universal franchise and the right to contest independent election commission. एंड जो आखिरी आपकी यूनिट 3 का जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। चौथी यूनिट है आपकी लेजिस्लेचर, नीड ऑफ पार्लियामेंट, यूनिकैमरल बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फंक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री स्पीकर्स। ये आपकी चौथी यूनिट है। 5 यूनिट का नाम है आपका एग्जीक्यूटिव। What is an executive? Different type of executive. Parliamentary executive in India, Prime Minister, Council of Minister, Permanent Executive and Bureaucracy. छठवीं आपकी यूनिट है, उसका नाम है जुडिशरी। ठीक है, इसमें है वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी एंड द जुडिकल रिव्यू एंड द जुडिकल एक्टिविज्म एंड द जुडिकल ओवर रीच। ये आपकी छठवीं यूनिट है। 7वीं यूनिट हम देखेंगे। 7वीं यूनिट का नाम है फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? इवोल्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। 7वीं यूनिट है आपकी। अब ये है आपकी 8वीं यूनिट, लोकल गवर्नमेंट। वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स? ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, 3rd एंड द 74th अमेंडमेंट्स, द वर्किंग एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। 9वीं आपकी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। ये आपकी 9th यूनिट है। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, द प्रोसीजर ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई हैव देयर बीन सो मैनी अमेंडमेंट्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। 10वीं आपकी यूनिट है द philosophy of constitution. What is mean by philosophy of constitution? The political philosophy of constitution and the procedural achievements and criticism. ये आपकी पहली बुक की 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। मतलब ये जो है टॉपिक है, मैं आपको आगे जो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो आपको बना के पोस्ट कर दूँगी। अब है आपकी सेकेंड बुक। सेकेंड बुक का नाम क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें जो है 8 यूनिट्स है। पहली यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। सेकेंड यूनिट है आपका लिबर्टी, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। थर्ड आपकी यूनिट है, उसका नाम है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? व्हाट इज़ इक्वालिटी? सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, वेयर इज डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। ये आपकी तीसरी यूनिट का सिलेबस है। चौथी यूनिट है आपकी जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? डिफरेंस, डायमेंशन ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। 5वां है आपका राइट्स। व्हाट इज राइट्स? वेयर डू राइट कम, यानी जो है अधिकार वो कहाँ से आते हैं? लीगल राइट एंड द स्टेट एंड द काइंड्स ऑफ राइट, ह्यूमन राइट। 6वां है आपका सिटीजनशिप। व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजन एंड सिटीजनशिप, और है आपका सिटीजन एंड नेशन एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। ये आपकी 6ठी यूनिट है। अब बचे आपकी 2 लास्ट यूनिट्स। पहली यूनिट है, मतलब आज के जो 2 यूनिट हैं उनमें एक है नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म, वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म, प्लूरलिज्म एंड द मल्टीकल्चरलिज्म। और 8वां है सेकुलरिज्म, यानी व्हाट इज सेकुलरिज्म? व्हाट इज सेकुलर स्टेट? द वेस्टर्न एंड द इंडियन perspective to secularism and the silent feature of Indian secularism। तो ये थे आपकी क्लास 11th का सिलेबस।